A copper ring has a radius of 200 centimeter at 50 डिग्री सेल्सियस। एक कॉपर रिंग दी हुई है हमें और उसकी रेडियस है 200 सेंटीमीटर और इस कॉपर रिंग का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स रेडियस एट 550 डिग्री सेल्सियस। अब उसकी रेडियस बताओ जबकि टेम्परेचर बढ़ के हो जाए 550 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रिंग जो है ये एक्सपैंड करेगी, क्योंकि कॉपर एक्सपैंड करेगा तो रेडियस में भी बदलाव आएगा और ये नई रेडियस हमें पूछा जा रहा है। और हमें दिया हुआ है अल्फा एल। अल्फा एल होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और ये कॉपर का दिया हुआ है 17 इंटू 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। अब अल्फा एल एक नंबर है जो कि बताता है कि एक मटेरियल कितना एक्सपैंड करेगा जब हम इसे हीट करेंगे। तो आओ अल्फा एल के बारे में समझते हैं। अगर मेरे पास 1 मीटर लंबी कॉपर की रॉड हो और इसे मैं हीट करूं, यानी कि इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं 1 केल्विन से, तो ये रॉड एक्सपैंड करेगी और जो चेंज इन लेंथ आएगा वो बराबर होगा इस नंबर के अल्फा एल के 17 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मैं इसे गर्म करने के बजाय ठंडा करूं और इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से कम कर दूं, तो इस केस में जो मेरी रॉड है वो सिकुड़ जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और जो डेल्टा एल आएगा वो अभी भी इसी नंबर के बराबर होगा 17 इंटू 10⁻⁻⁶ के। तो इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियोस में बात कर रखा है और अगर तुम्हें ये समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही हो तो तुम उन वीडियोस को पहले देख के आओ। और अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि तुम इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो इस सवाल को। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं कि हो क्या रहा है आखिरकार। तो आओ सवाल देखते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। अ कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 200 सेंटीमीटर। तो यानी कि एक कॉपर की रिंग है और इसकी रेडियस दी हुई है हमें। तो आओ रेडियस को लिख लेते हैं। हमारे पास रेडियस दी हुई है एज 200 सेंटीमीटर्स एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि इसकी इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल ये भी दी हुई है एज 50 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स रेडियस एट 550 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस रॉड को हीट किया जा रहा है, इस रिंग को हीट किया जा रहा है और हीट करने के बाद ये रिंग जो है ये एक्सपैंड करेगी। तो एक्सपैंड करने के बाद ये रिंग कैसी दिखेगी तो इसके बारे में भी हमने बात कर रखा है। अगर एक्सपेंशन के बाद हमें सिचुएशन पता करनी है तो हम क्या करेंगे, पिक्चर को पकड़ के स्ट्रेच कर देंगे। ये ऐसे हमने स्ट्रेच कर दिया और ऐसी दिखेगी हमारी रिंग। एक्सपैंड करने के बाद थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसकी रेडियस भी बड़ी हो जाएगी। तो अब हमें पता लगाना है कि ये नई रेडियस है कितनी। तो और क्या क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि टेम्परेचर फाइनल है 550 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसे भी लिख लेते हैं। टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल टू 550 डिग्री सेल्सियस। वैसे टेम्परेचर से तो हमें कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब है चेंज इन टेम्परेचर से। टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है। तो ये हो गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि 550 माइनस 50 और यूनिट से अभी भी डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएंगे 500 डिग्री सेल्सियस। और इसके अलावा हमें दिया हुआ है अल्फा एल ऑफ कॉपर। अल्फा एल इज इक्वल टू 17 इंटू 10⁻⁻⁶ केल्विन इनवर्स। अब आओ पता लगाते हैं कि फाइनल रेडियस होगी क्या इस कॉपर रिंग की। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं इन सारे वेरिएबल्स को कनेक्ट करने की। अल्फा एल, डेल्टा टी और आर को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले भूल जाते हैं कि हम रिंग और रेडियस की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि अगर एक वायर लो तो उसके एक्सपेंशन को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अल्फा और डेल्टा टी से। मुझे पता है कि अगर एक वायर एक्सपैंड करे, 1 मीटर की वायर को 1 केल्विन से हीट करो, तो जो एक्सपेंशन आता है डेल्टा एल वो बराबर होता है अल्फा एल के। यही तो है मतलब अल्फा एल का, है ना। लेकिन अगर मेरे पास 2 मीटर लंबी वायर हो तो उसके इसमें एक्सपेंशन कितना होगा। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि 2 मीटर की जो वायर है वो बनी हुई है 1 मीटर लंबी वायर से। और उस केस में अगर मैं दोनों का टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाऊं तो दोनों वायर में एक्सपेंशन होगा अल्फा एल का। तो यानी कि टोटल एक्सपेंशन हो जाएगा 2 अल्फा एल का। अब इसी तरह अगर मेरे पास 3 मीटर की लंबी वायर होती, 3 मीटर की, तो उस केस में जो डेल्टा एल आएगा वो 3 गुना होगा अल्फा एल का। और अगर मेरे पास एल मीटर लंबी वायर होगी तो उस केस में जो टोटल एक्सपेंशन आएगा वो होगा अल्फा एल इंटू एल। अब ये पूरी चीज तो ट्रू तब है जब तुम टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाओ। अगर मैं टेम्परेचर को 2 केल्विन से बढ़ाऊंगा तो जो एक्सपेंशन आएगा वो इसका दुगना होगा। और अगर मैं टेम्परेचर को 3 केल्विन से बढ़ाऊंगा तो एक्सपेंशन इसका तिगुना होगा। और अगर मैं टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाऊं,
डेल्टा टी से, तो उस केस में जो एक्सपेंशन होगा वो डेल्टा टी टाइम्स हो जाएगा अल्फा एल इंटू एल का। और ये आ गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला एक्सपेंशन को कनेक्ट करने का अल्फा एल, एल और डेल्टा टी से। तुम ये सोच रहे होगे कि ये फॉर्मूला तो एक स्ट्रेट वायर के लिए वैलिड है, यहाँ पे तो मेरे पास एक कॉपर की रिंग दी हुई है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉपर की रिंग को काट दूंगा यहाँ से और फिर इसे खोल दूंगा वायर को, तो मेरे पास आ जाएगा एक स्ट्रेट वायर और उसकी लंबाई हो जाएगी इस रिंग की सर्कमफरेंस। तो यहाँ पे मैं एल को रिप्लेस कर सकता हूँ इस रिंग की सर्कमफरेंस से, और फिर मैं लिख दूंगा डेल्टा एल, एल के जगह पे हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू कैपिटल एल की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 पाई आर इंटू डेल्टा टी। अब देखो यहां पे डेल्टा 2 पाई आर है, यानी कि चेंज इन सर्कमफ्रेंस। अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर निकाल सकता हूं। अब मेरा मतलब यह है कि चेंज इन सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए तुम क्या करोगे, फाइनल सर्कमफ्रेंस माइनस इनिशियल सर्कमफ्रेंस कर दोगे। फाइनल सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा 2 पाई आर इनिशियल। तो यानी कि 2 पाई दोनों में कांस्टेंट है, इसलिए मैं कॉमन ले आऊंगा बाहर, और फाइनली मेरा इक्वेशन आएगा 2 पाई आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो वही मैं यहां पे करने वाला हूं, मैं इसे बाहर लिख दूंगा ऐसे 2 पाई इंटू डेल्टा आर, और ये हो जाएगा मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 पाई, आरएचएस में भी 2 पाई, तो अगर मैं दोनों साइड 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा कैंसिल, और फाइनली मेरे पास इक्वेशन आएगी डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू आर डेल्टा टी। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ चेंज इन रेडियस का जो इक्वेशन आया है ये बहुत ही सिमिलर दिख रहा होगा चेंज इन लेंथ के इक्वेशन के, बस यहाँ पे एल की जगह पे आर ही तो लिखा हुआ है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अगले बार मेरे पास चेंज इन रेडियस निकालना हो किसी सर्कल का तो मैं लेंथ की जगह पे आर डाल दूंगा और मेरे पास जवाब बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा। लेकिन तुम्हें इसे याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये इस इक्वेशन में एल मतलब ये नहीं कि किसी एक स्ट्रेट वायर की लेंथ ही तुम डाल सकते हो, नहीं, बल्कि अगर तुम्हारे पास कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, तो उसकी कोई सी भी एक लीनियर डायमेंशन को यहाँ पे तुम डाल देना और उस पर्टिकुलर डायमेंशन की चेंज ये इक्वेशन बता देगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ सर्कल की जगह पे अगर तुम्हारे पास एक स्फेयर होता और स्फेयर की रेडियस में चेंज निकालने को कहा जाता तो तुम्हें सारी डेरिवेशन फिर से करने की जरूरत नहीं थी, बस यहाँ पे एल की जगह पे आर डाल देना और ये इक्वेशन तुम्हें आंसर बता देगा, क्योंकि रेडियस भी तो एक लीनियर डायमेंशन ही है ना, और रेडियस के साथ साथ डायमीटर भी एक लीनियर डायमेंशन है। वैसे ही अगर तुम्हारे पास एक कोन होता और उसकी स्लैंट हाइट में चेंज पूछा जाता तो वहां पे तुम लेंथ के जगह पे स्लैंट हाइट भी डाल सकते थे। वैसे ही अगर क्यूबॉइड में एक विड्थ में चेंज पूछा जाता किसी विड्थ की तो वहां पे तुम विड्थ को भी डाल सकते थे, वो भी एक लीनियर डायमेंशन है। लीनियर डायमेंशन कोई सी भी ऐसी डायमेंशन जिसकी की मेजरमेंट मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर या फिर फीट में, ठीक है। एरिया इज नॉट अ लीनियर डायमेंशन, वो तो 2 डायमेंशन हो गया ना, मीटर स्क्वायर हो गया वो, ठीक है। तो चलो आओ इस प्रॉब्लम में हम चेंज इन रेडियस निकालते हैं। तो हमने देखा कि रेडियस एक लीनियर डायमेंशन है सर्कल की, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में एल की जगह पे आर डाल सकते हैं और ये फॉर्मूला हमें चेंज इन रेडियस दे देगा। तो अब हमें पता है कि अल्फा एल क्या है, हमें ये भी पता है कि रेडियस क्या है, रेडियस भी दी हुई है, और चेंज इन टेम्परेचर ये भी हमने लिख रखा है। तो अब तो यहाँ से कोई फिजिक्स है नहीं, बस हमने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे और मैथ्स हमें आंसर दे देगी। तो चलो आओ इसे सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालते हैं। डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा एल और इसकी वैल्यू है 17 इंटू 10⁻⁻6 केल्विन इनवर्स, और रेडियस की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर्स, 200 सेंटीमीटर्स, और डेल्टा टी ये हमने निकाल रखा है 500 डिग्री सेल्सियस इंटू 500 डिग्री सेल्सियस। ओह, अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिक्कत दिख रही होगी, यहाँ पे केल्विन इनवर्स है और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर के 2-2 यूनिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे कहीं पे 273 प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा। लेकिन देखो क्योंकि यहाँ पे हमने डेल्टा टी निकाल रखा है ना, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि डिग्री सेल्सियस में जो डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, वो सेम चेंज इन टेम्परेचर होता है केल्विन में भी। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो इनिशियल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, अगर इसके जगह पे मैं लिखता केल्विन में तो मुझे ऐड करना पड़ता 273 डिग्री सेल्सियस और ये पूरी चीज़ हो जाती केल्विन में। और फाइनल टेम्परेचर है 550,
तो इसको भी मैं अगर केल्विन में कन्वर्ट करता तो मैं लिखता +273 डिग्री सेल्सियस, और ये पूरी चीज़ हो जाती केल्विन में। अब अगर मुझे डेल्टा टी निकालना हो केल्विन में तो मैं ये करता फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ऐसा करने में ये 273 कैंसिल हो जाता। तो यानी कि जो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में आया है ना 500, वही डेल्टा टी मुझे केल्विन में भी आता 500। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ कि डिग्री सेल्सियस को हटा के मैं यहाँ पे केल्विन लिख सकता हूँ। तो देखो अब क्या होगा कि केल्विन इनवर्स और ये केल्विन कट जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है सिंप्लीफाई करके। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू 17, इसे मैं लिख लेता हूँ 17 इंटू, अब ये है 10⁻⁻6 और ये है 5 2 10 और 2 0 और 2 0 4 0, 1 2 3 4, और यहाँ पे यूनिट्स बच रहे हैं केवल सेंटीमीटर्स। तो अब देखो 17 इंटू 10⁻⁻6 और ये है 1 2 3 4 5 5 0, यानी कि 10⁻⁻6 इंटू 10⁻5, तो ये हो जाएगा 10⁻1। 17 इंटू 10⁻1 दैट इज 1.7 सेंटीमीटर्स। ये है डेल्टा आर। तो ये तो आ गया हमारे पास चेंज इन रेडियस। हमसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है फाइंड इट्स रेडियस एट 550, यानी कि फाइनल रेडियस पूछी जा रही है। तो देखो डेल्टा आर क्योंकि पॉजिटिव आया है तो यानी कि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। वैसे हमें पता ही है कि रिंग को हीट किया जा रहा है तो एक्सपेंशन होगा और रेडियस बढ़ेगी ही। तो यानी कि फाइनल रेडियस विल बी इनिशियल रेडियस प्लस डेल्टा आर। तो यानी कि हमारे पास फाइनल रेडियस हो जाएगी आर फाइनल इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर प्लस 1.7, यानी कि वो आएगी 201.7 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है। ये रहा हमारा फाइनल जवाब।